जय श्री माँ कलरियर। हर मानव को आज जीवन कठिन पड़ रहा है, संघर्ष में पड़ रहा है, तनावपूर्ण पड़ रहा है, कष्ट में पड़ रहा है, संकट में पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि उसको ऐसा लग रहा है कि जीवन बहुत कठिन है, बहुत ही ज्यादा दुखदाई है। खासकर परिवार में, समाज में, अपनों और परायों के साथ ही उसको आज बहुत संघर्ष लग रहा है, अंदर बहुत फ्रिक्शन लग रहा है। स्ट्रगल मीन्स फ्रिक्शन। तो आज मानव का जो भी कृत्य हो रहा है, क्रिया हो रही है, वो संघर्षमय हो रही है। कोई भी जो कार्यक्रम हो रहा है संघर्षमय करके कार्यक्रम कर रहा है। तो आंतरिक स्वरूप में बहुत फ्रस्ट्रेशन, इरिटेशन और एंजाइटी हो रही है। और एंजाइटी, फ्रस्ट्रेशन, इरिटेशन करके आंतरिक में फिर वो कार्यक्रम कर रहा है। तो एट द एंड वहां पे वो तृप्त नहीं है और अंदर क्या हो रहा है? बहुत ज्यादा घर्षण हो रहा है। संघर्ष ही घर्षण है। और जितना आदमी घर्षण होता चले जाएगा अपने जीवन काल में, उतना ज्यादा आंतरिक में टूट रहा है और कमजोर हो रहा है, मानसिकता में, मनोवैज्ञानिक, भावात्मक में। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि मानव को आज तक जीवन विद्या प्राप्त नहीं हुई। जीवन कैसा है, जीवन क्या है, जिंदगी क्या है, ये समझ में नहीं आई। जिंदगी क्यों जीना, कैसे जीना, अभी तक इसका उत्तर नहीं हुआ। तो जब तक मानव को उत्तर प्राप्त नहीं होंगे, और उत्तर छुपा है विद्या में ही। और विद्या कौन सी? जो विद्यालय में पढ़ाते वो नहीं, जो अस्तित्व जीवन में है वो विद्या। जैसा अस्तित्व है, जैसा जीवन है, उसकी विद्या हमको प्राप्त हो जाती है तो हमारा आंतरिक जो जीवन है वो सरल हो जाता है। ठीक, सरल कब हो जाता है? ज्ञान से ही। जीवन के विद्या हमें जब उसमें जो ज्ञान छुपा होता है, उस ज्ञान हमको प्राप्त होता है तो हमारे जीवन में स्पष्टता होती है कि भैया जीवन क्या है, जीना क्यों है, जीना कैसे है। तो फिर हमको बहुत सरल हो जाता है। फिर किसी के साथ कोई लड़ाई नहीं होती, किसी के साथ कोई किसी प्रकार का भेद नहीं होता, किसी प्रकार का कोई भी तनाव नहीं होता, टकराव नहीं होता। जैसे प्रकृति में कोई भी ग्रह एक दूसरे टकराते नहीं है, सिर्फ मानव के ग्रह टकरा रहे। क्यों? क्योंकि अभी यह स्वयं में व्यवस्थित नहीं हुए, स्वयं में व्यवस्थित ही नहीं हुए। तो व्यवस्थित कब होगा? जब उसको ज्ञान प्राप्त होगा। ज्ञान से ही उसके जीवन में संतुलन आएगा। और जैसे ज्ञान प्राप्त होगा फिर उसमें समझ आएगी, तो समझ से उसके नियंत्रण आएगा। ठीक है। तो सत्य में नियम छुपा हुआ है, और नियम का जैसे हमें ज्ञात होता है तो हमारे जीवन में ज्ञान आ जाता है। ज्ञान से ही संतुलन आ जाता है हमारे जीवन में, और संतुलन से ही फिर नियंत्रण है। ठीक, आंतरिक में। तो ये बोला जा रहा है, जब हमारे जीवन में नियंत्रण आ जाता है, संतुलन आ जाता है, तब हमारा जीवन सरल हो जाता है। और जिनके जीवन में नियंत्रण नहीं है, संतुलन नहीं है, स्पष्टता नहीं है, तो वो आज बहुत घर्षण में है। और घर्षण मतलब पूरा संघर्ष में। तो आज हमको आज तक ये सिखा दिया कि लाइफ इज अ स्ट्रगल। हमको ये सिखाते आ रहे हैं सब लोग घर में कि बेटा बहुत संघर्ष करना है, बेटा संघर्ष करो। ठीक है ना? तब आपका जीवन क्या होगा? कंफर्टेबल को प्राप्त होगे। बाहर तो कंफर्ट मिल जाती है, बाहर संघर्ष करने से बाहर कंफर्टेबल हो जाता है, पर अंदर पूरा घर्षण हो जाता है। तो मेंटली, साइकोलॉजी, इमोशनली आदमी टूट जाता है।
फिजिकली कंफर्ट पाने के लिए आज उसका मेंटली डिस्कम्फर्ट है, साइकोलॉजिकल डिस्कम्फर्ट है और इमोशनल डिस्कम्फर्ट है, डिस्ट्रैक्ट है, डिसअलाइन है, डिफ्लेक्शन है। सो व्हाट वी डू, आज मनोवैज्ञानिक भावात्मक में और मनोवैज्ञानिक में आज पूर्णतः स्वरूप में अनियंत्रण है, असंतुलन है, अस्पष्टता है। और इसलिए बोले जा रहे हैं कि जब निर्जीव की शिक्षा कर रहा है आदमी, निर्जीव शिक्षा मतलब जो नॉन एग्जिस्टेंस है, जिसको एग्जिस्टेंस ही नहीं रहेगा आगे चल के, जो जीवित नहीं है नित्य में, उसका हम यदि विद्या कर रहे हैं तो अविद्या है वो। और अविद्या ही अज्ञानता है, और अज्ञानता जितना मानव ग्रहण कर रहा है उतनी अस्पष्टता रह जा रही है, और जितनी अस्पष्टता रहेगी उतना ज़्यादा आदमी आज तनाव में है, संघर्ष में है, कष्ट में है, भयभीत है, दुखदाई है, पीड़ा में है। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि उसने शिक्षा गलत ग्रहण कर ली, वो शिक्षा मिली ही नहीं जो होनी थी आज तक पूरी मानव जाति में। तो इसलिए बोला जा रहा है कि आप वास्तविक ज्ञान को प्राप्त करें, वास्तविक शिक्षा को प्राप्त करा जाए, उसी से आपके जीवन में आएगी स्पष्टता, क्लैरिटी। द क्लैरिटी कम्स फ्रॉम द राइट एजुकेशन ओनली, नॉट ओनली द राइट इंफॉर्मेशन बट द राइट नॉलेज। ओके, RTI पढ़ने से कुछ नहीं होने वाला, अब RTK जानो, राइट टू नॉलेज एंड राइट टू अवेकनिंग, RTA। तो जब मानव जागृति को प्राप्त होगा, ज्ञान को प्राप्त होगा, तब उसके जीवन में स्पष्टता आ जाती है, और जीवन स्पष्टता से उसको जीना फिर सरल हो जाता है, फिर उसको कठिन नहीं लगता, फिर भागता नहीं है, दौड़ता नहीं है, भटकता नहीं है और सटकता नहीं है। भागने वाला ही भटकता है और भटकने वाला ही सटकता है। आज इसलिए मानो कि हर मानो की सटक रही है, हर थोड़ी थोड़ी चीज में सटक जाता आदमी। आतामाजी सटक ली, अब आदमी कितना सटकेगा? दिमाग फिर गया, दिमाग घूम गया हमारा। अब क्यों घूम जा रहा है आदमी? थोड़ी सी चीज में, एक बात में आदमी हिल जा रहा है, क्योंकि इमोशनली कमजोर है, अभी मेंटली कमजोर है, इमोशनली कमजोर है। ठीक है, वो स्किल से नहीं बढ़ने वाला, आपने कितनी भी स्किल डेवलपमेंट कर ली हो, एक्चुअली वो वहाँ पे चाहिए विल डेवलपमेंट, और विल डेवलपमेंट के लिए मानव को नॉलेज से ही होगा और सही पर्पस से होगा। जब रियल नॉलेज आएगा तभी रियल पर्पस खड़ा होगा, और जब रियल पर्पस खड़ा होगा तभी मानव के जीवन में रियल प्रोसेस होगा। ठीक, और यही चाहिए हर मानव को। रियल प्रोसेस होने के बाद ही उसके जीवन में रियल जीना होगा। ठीक, तो यही बोला जा रहा है कि मानव किस प्रकार से उसका जीना सरल हो जाए, जीवन जीना, और जीवन सरलता पूर्वक जीना ही मानव का जीवन शांतिपूर्ण जीवन है, सुखमय है। सुख ही सरल है। जहां कष्ट है, जहां संकट है, शारीरिक में नहीं, मानसिक, मनोवैज्ञानिक, भावात्मक में बोला जा रहा है, वहां सुख नहीं है। ठीक, तो कई लोग बाहरी शारीरिक रूप में अपने आप को कष्ट दिए जा रहे हैं, संघर्ष दिए जा रहे हैं। ठीक है, तो क्या आंतरिक स्वरूप में भी उनको सुख मिल गया? ये पहले समझने की आवश्यकता है। तो जितने भी मानव हैं, साधु संत है, वो काय की खोज कर रहे हैं? वो बाहरी कंफर्ट की खोज नहीं कर रहे हैं, वो आंतरिक कंफर्ट के लिए साधना कर रहे हैं। साधना काय के लिए होती है? आंतरिक कंफर्ट के लिए। और आंतरिक कंफर्ट कब होगा? मानव तब होगा जब मानव को उसके ज्ञान प्राप्त होगा। जितनी भी साधना करी जाती है ज्ञान प्राप्त करने के लिए है। कोई भी साधना,
बड़ी से बड़ी, पैदल चल रहा है आदमी, पहाड़ी पे जाके तपस्या कर रहे हैं, नदी के किनारे तपस्या कर रहे हैं, ठीक है। वो क्यों कर रहे हैं? ज्ञान प्राप्त करने के लिए। और जिस दिन ज्ञात हो जाता है उस दिन उनका जीवन सरल और सहज हो जाता है, ठीक। तो ये बोल रहे हैं कि जितनी भी आज हम बच्चों लोग को सबको कहाँ पढ़ा ले लिखा रहे हैं, वहां संस्कार नहीं पढ़ रहा रे, वहां अहंकार बढ़ रहा है। स्कूल में अहंकार बढ़ाया जा रहा है। आज के जो वर्तमान में जो आज स्कूल में पढ़ाया जा रहा है वो संस्कार नहीं, वो अहंकार बढ़ा रहे हैं। कंपटीशन मतलब अहंकार। समझ में आ रही बात? एक ही विनर हो, फर्स्ट आए, है ना, और आदमी वहां प्रतियोगिता हो रही है अपनी योग्यता के प्रति, जो जहां जाए वो कभी भी वहां शांति नहीं आ सकती निश्चित निरंतरता में। क्योंकि मायावी अविद्या और मायावी अज्ञानता से ही मानव के जीवन अस्पष्ट रह जाता है। इसलिए आज जीवन अस्पष्ट है। आज भले IIT IIM होके आ जाए, MIT पढ़ के आ जाए, एट द एंड खाली का खाली, वहां कोई विद्या नहीं होने वाली, ना IIM में होने वाली, ना IIT में होने वाली है। ये बात हम पहले बता दे सभी पेरेंट्स को कि वहां बच्चे की शिक्षा नहीं होने वाली, वहां संस्कार नहीं मिलने वाले। और संस्कार का अर्थ है संपूर्णता में मुक्ति होना अपने अहंकार से। वहां से अहंकार ही बढ़ते चले आ रहा है, और अहंकार बढ़ते चले आएगा तो एट द एंड उसके जीवन में दुखी बढ़ेगा, अशांत बढ़ेगा, असंतोष बढ़ेगा, मातम बढ़ेगा और भय बढ़ेगा। क्योंकि भ्रम ही बढ़ाया है विज्ञान ने। तो इसलिए शिक्षा होगी तो सांस्कारिक शिक्षा होगी और धार्मिक शिक्षा होगी, ठीक। शिक्षा वो नहीं होती जो अहंकारी में हो और विज्ञानी में हो। वास्तविक शिक्षा सांस्कारिक शिक्षा है और धार्मिक शिक्षा है, जो मानव को जोड़े, एक करे, उसमें मूल्यों का प्रधानता हो, उसमें मानव को प्राप्त हो मूल्य। इसलिए बोला जा रहा है कि आज पूर्ण मानव जाति के जीवन अस्पष्ट रह जा रहा है, और अस्पष्ट जीवन ही उसको आज जिंदा रहना बहुत ही संघर्ष में हो गया है। वेरी हार्ड टू सर्वाइव। अभी जीना तो छोड़ दो, क्योंकि दे आर ऑन द बिजी मोड, दे आर नॉट इन द इजी मोड। तो स्ट्रगल is a busy mode. Internally, I am saying internally busy. Externally not, I am trying to telling that. Internally. Mentally आदमी बिजी है, साइकोलॉजिकल बिजी है, इमोशनल बिजी है। मैं फिजिकल की बात नहीं कर रहा हूं, मैं ये बोल रहा हूं कि मेंटली आदमी इजी हुआ कि नहीं हुआ, मेंटली कंफर्ट हुआ कि नहीं हुआ। हमको इजी और कंफर्ट मेंटली, साइकोलॉजी, इमोशनली में चाहिए, ना कि सिर्फ फिजिकली में। ये हमको क्लियर कट पहले पकड़ में आ जाए। सिर्फ हमको इजी और कंफर्ट बाहरी के लिए नहीं करना, परिस्थिति के लिए। चलो वो कर लिया, पर मेंटली हुआ कि नहीं हुआ। यदि मेंटली नहीं हुआ तो आज पूरा अधूरा है और अस्पष्टता है जीवन, और अस्पष्ट जीवन ही आज पूरा संघर्ष में है। तो इसलिए बोला जा रहा है कि आप असली विद्या की ओर आइए, असली ज्ञान को प्राप्त करिए अपने जीवन काल में। तब आंतरिक में मेंटली, साइकोलॉजी, इमोशनली आपका जीवन, आंतरिक में जीवन सरल होगा, सटीक होगा, स्पष्ट होगा और सहज होगा, स्मूथ होगा, कंफर्ट होगा। एंड दैट्स वी नीड इन आवर लाइफ, easy and comfort from inner our state, not outer state। ठीक है जी, जय श्री महाकाल, हरिहर।